सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड गोम्स. सो आज मैं आ गया हूँ ईस्टर्न किया. नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट शोरूम ऑफ किया इन इंडिया एंड टुडे द कार दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द किया सोनेट, द वन एंड ओनली किया सोनेट. नाउ ये जो मॉडल है दिस इज़ द HTK प्लस मॉडल और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बजट फ्रेंडली मॉडल्स ऑफ किया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको मिल जाता है इस गाड़ी में. सो इस गाड़ी का जो मैं आज करूँगा इसका पूरा वॉक अराउंड आपको दे दूंगा. इसके एक्सटीरियर इंटीरियर और क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा. वन मोर थिंग गाइस, बहुत लोग हैं आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, वॉक अराउंड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ वीडियोज़. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. So before starting the video guys, I want to show you the key. Now this is the key that you get. So pretty premium looking key with the Kia badging here. And ये flip key है guys, because इस गाड़ी में आपको engine start stop button नहीं मिलता है. So you get 3 buttons over here. This is to lock your car, this is to unlock your car, and ये अगर आप hold करेंगे तो आपका boot open हो जाएगा. So अभी as you can see the car is closed. So इसको मैं अभी lock अगर करूँ, देन द फीचर विच यू गेट इज़ आपका जो विंग मिरर्स है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, और अगर मैं इसको अनलॉक करूँ तो विंग मिरर्स ओपन हो जाता है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑफ एनी किया और हुंडई कार्स. सो सामने अगर लुक में देखूँ गाइस, हेडलाइट के बारे में अगर बात करूँ देन यू गेट नॉर्मल हैलोजन हेडलाइट्स ऑन दिस कार. आपको HTX मॉडल से आपको LED मिलेगा, बट इसमें आपको हैलोजन मिलता है. दो आपका हाई बीम और लो बीम आपका हैलोजन है. यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलता है. नीचे एज यू कैन सी यू गेट प्रोजेक्टर सेटअप ऑन योर फॉग लाइट, सो दैट्स गुड. और ये आपका क्रोम सराउंड्स में है विच इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय दिस ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट. नीचे यहाँ पर देखेंगे अगर देन यू गेट दिस ग्रे ट्रीटमेंट ऑन द बम्पर ओवर हियर. ये आपका डार्क ग्रे है और ये आपका बॉडी कलर में है, सो इट्स अ गुड कॉन्ट्रास्ट. यहाँ पर यू गेट द सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल ऑफ किया which you also see on the Seltos. So this is finished in this premium chrome which looks really good. और इसका जो रेडिएटर ग्रिल है that is in gloss black. यहाँ पर आपको नया किया का बैजिंग मिल जाता है. So सामने से the Sonet looks really rugged और ये आपका एक SUV टाइप फील देता है. So जब किया Sonet रोड पे जाता है so पीछे से लगता है कोई बड़ा SUV आ रहा है. Now this is the smaller brother of the Seltos right there. So साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, you get दिस एलॉय टाइप फिनिश ऑन द व्हील्स. ये एलॉय नहीं है गाइस, ये व्हील कैप है, बट ये आपको एलॉय टाइप फिनिश लगता है. यहाँ पर यू गेट बॉडी क्लैडिंग ओवर हियर, सो पूरा गाड़ी को सराउंड करता है सामने से एकदम पीछे तक. और इस ये टायर का जो प्रोफाइल है दिस इज़ 215/60 R16. सो 16 इंच का टायर आपको मिलता है और 215 प्रोफाइल का टायर है. विंग मिरर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन विंग मिरर्स आपको बॉडी कलर में मिलता है विद द LED टर्न इंडिकेटर्स ओवर हियर. आपका डोर हैंडल्स इज़ फिनिश्ड इन बॉडी कलर और आपका जो बी पिलर है दैट इज़ फिनिश्ड इन मैट ब्लैक. ऊपर आपको ये रूफ रेल मिल जाता है, बट द रूफ रेल इज़ नॉट फंक्शनल एंड यू गेट अ शार्क फिन एंटेना ओवर देयर. पीछे की तरह अगर हम लोग चले जाए गाइस, यू गेट दिस ग्लॉस ब्लैक फिनिश, दिस फिन टाइप डिज़ाइन ओवर हियर गिव्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू द कार. पीछे का रियर टेल लैम्प का डिज़ाइन कुछ ऐसा है. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये हैलोजन फिनिश में आपका टेल लैम्प्स. आपका जो इंडिकेटर और रिवर्स लाइट है दैट इज़ इन हैलोजन ऑल्सो. नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है. नीचे का जो पार्ट है ऑफ द रियर बम्पर इट इज़ फिनिश्ड इन ग्लॉस ग्रे कलर जस्ट लाइक द फ्रंट पार्ट ऑफ द कार. यहाँ पर आपको किया का बैजिंग मिल जाता है. यहाँ पर आपका सोनेट का बैजिंग और आपका जो रियर विंडो है यहाँ पर आपको मिल जाता है रियर डिफॉगर. वाइपर आपको नहीं मिलता है. यू गेट अ हाई माउंट स्टॉप लैम्प और शार्क फिन एंटेना तो मैंने आपको दिखाया. नाउ लेट मी चेक आउट द बूट गाइस. सो यू गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर. जस्ट प्रेस दिस बटन एंड योर बूट विल ओपन. सो इसमें आपको एक पार्सल शेल्फ मिल जाता है एंड इट्स अ रियली ह्यूज पार्सल शेल्फ, सो यू कैन कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पर आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाता है, सो दैट्स गुड. और इसको आप यहाँ पर हैंग या फिर अनहैंग कर सकते हो. सो ओवरऑल गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस इज़ वाइड, मतलब बहुत बड़ा है और ज़्यादा लोडिंग लिप नहीं है. सो दैट्स गुड. यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है इस साइड में. सीट्स जो है वो आपका 60/40 नहीं है, नॉर्मल बेंच सीट्स है. सो 60/40 अगर होता तो अच्छा होता, बट एनीवे. बट ओवरऑल द बूट इज़ बिग. यहाँ पर आप 2 बैग्स आराम से फिट कर सकते हो अलॉन्ग विथ सम स्मॉलर बैग्स. बट इसका एक माइनस पॉइंट जो है जो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि बूट बड़ा होने के लिए आपका जो रियर सीट का जो पैसेंजर है उनका थोड़ा लेग रूम कम हो जाता है. सो यू विल सी दैट व्हेन आई शो यू द रियर लेग रूम. तो चलिए गाइज अभी पीछे चलते हैं एंड आई शो यू हाउ मच स्पेस यू गेट एट द बैक. You get this black finish on the rear door with this matte grey finish over here. आपका जो डोर हैंडल्स है दैट इज़ ऑल्सो इन मैट ग्रे. यहाँ पर आपको एक ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच है एंड ओवरऑल
ये आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, बट क्वालिटी लेवल्स आर नॉट बैड। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। पीछे का सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, यू गेट फिक्स्ड हेडरेस्ट, और जो आपका जो सीट का जो फैब्रिक है दैट इज़ इन दिस ग्रे फिनिश। ये आपका पूरा ब्लैक नहीं है और ग्रे भी नहीं है, दोनों का टेक्सचर्ड फिनिश है। और आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट आपको मिल जाता है। सो गाइज नाउ लेट मी सिट इनसाइड एंड आई विल शो यू हाउ मच स्पेस यू गेट एट द रियर सीट। सो गाइज द फ्रंट सीट्स आर एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजिशन, और मेरा हाइट 5'11" है। सो वन थिंग आई शुड से गाइज इज़ आपका जो लेग रूम है पीछे का, सो इफ़ यू आर मोर देन 5'8", 5'9", देन थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप देख सकते हो लेग स्पेस इज़ नॉट दैट मच, दैट इज़ अ सोर पॉइंट ऑफ द किया सोनेट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सीट कंफर्ट इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट दैट बैड, इट्स गुड ओनली। और एक जो चीज़ है गाइज, द फ्रंट सीट्स आर थोड़ा जैक्ड अप, सो आपको नीचे पैर रखने का जगह मिल जाता है। और एक जो चीज़ है गाइज, आपको इस मॉडल में आपको मिल जाता है डुअल AC वेंट्स विद दिस नर्ल्ड क्रोम फिनिश सराउंड, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद सम स्पेस हियर टू कीप योर वॉलेट और योर फोन। विथ के बारे में अगर बात करूँ गाइज, देन द सोनेट ज़्यादा वाइड नहीं है, सो 2 लोग के लिए कंफर्टेबल होगा, 3 लोग के लिए थोड़ा स्क्वीज होगा, दैट इज़ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ऊपर यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है जो कि हैलोजन फिनिश में है, और यहाँ पर आपका जो रूफ है दैट इज़ फिनिश्ड इन वाइट। सो ओवरऑल गाइज ये आपका डुअल फिनिश में है, नीचे का पार्ट आपका ब्लैक है, ऊपर वाला वाइट है, सो ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है पीछे से, मतलब अंदर से, सो दैट्स गुड। और सामने यहाँ पर लुक आप देख सकते हो। सो नाउ लेट मी जस्ट गो टू द फ्रंट एंड आई विल शो यू what फीचर्स यू गेट एट द फ्रंट। सो इफ़ आई ओपन द फ्रंट डोर गाइज, देन यहाँ पर भी आपको पूरा ब्लैक फिनिश मिलता है विद दिस ग्रे इंसर्ट्स ओवर हियर। यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विचेस मिल जाता है, दिस इज़ टू एडजस्ट योर ORVM, ये आपका ORVM क्लोज और बंद करने के लिए। यहाँ पर नीचे आपको कंपार्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पर यू कैन कीप अ 1 लीटर बॉटल, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। और अम्ब्रेला होल्डर है यहाँ पर, सो यू कैन कीप योर अम्ब्रेला ओवर हियर, और यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है टू कीप सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। आप सीट्स जो आप देख सकते हो गाइस, देन द सीट्स आर ऑफ द सेम फिनिश जस्ट लाइक द रियर सीट्स, और आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपका साइड बोल्स्टरिंग इज ऑल्सो रियली गुड, सो नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। और आपको यहाँ पर सीट हाइट एडजस्ट मिल जाता है, यू कैन एडजस्ट द बैक रेस्ट फ्रॉम हियर, और आप यहाँ से लीवर्स के साथ आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर यू गेट द हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस, और यहाँ पर ये आपको वर्टिकल टाइप AC ग्रिल मिलता है विच इज़ सराउंडेड इन दिस ग्रे एक्सेंट। सो गाइज लेट मी सिट इनसाइड नाउ एंड आई विल शो यू what फीचर्स यू गेट। सो गाइज दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ द किया सोनेट HTK प्लस। सो मैं पहला जो चीज़ करूँगा वो है, गाड़ी आपका थोड़ा इग्निशन में मैं डाल देता हूँ ताकि आपको ये जो एनिमेशन ये आपको पता चल जाए। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको ये पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग क्लस्टर मिल जाता है। आई डोंट नो वाई दिस कार इज़ बीपिंग, एनीवे। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो लेट मी शो यू अराउंड द डैशबोर्ड राइट नाउ। सो यहाँ पर यू गेट दिस ऑल ब्लैक डैशबोर्ड ऑन दिस कार, एंड यू गेट दिस वर्टिकल AC वेंट्स which is surrounded in this grey accent, so looks really good. glove box अगर मैं चेक करूँ guys, then glove box is pretty good only। आपका कार का मैनुअल और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर फिट हो जाएगा। और यहाँ पर एज यू कैन सी यू गेट दिस टच स्क्रीन सिस्टम विच आई विल टॉक अबाउट अ बिट लेटर। यहाँ पर यू गेट हैजर्ड लाइट स्विच, यहाँ पर आपको AC कंट्रोल मिल जाता है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका AC ऑन करने का स्विच, ये आपका रियर डिफॉगर का, ये आपका फ्रंट डिफॉगर का स्विच, ये आपका ऑटो AC का स्विच है, दिस इज टू इंक्रीज और डिक्रीज योर टेम्परेचर, ये आपका AC ऑफ करने के लिए, एंड ये आपका रियर डिफॉगर है, और ये आपका एयर सर्कुलेशन का मोड है। नीचे यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है टू कीप योर वॉलेट और योर फोन। यहाँ पर भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हियर। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक फास्ट चार्जिंग का सॉकेट। यहाँ पर आपका वॉलेट भी आप रख सकते हो। गियर बॉक्स, दिस इज़ आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये आता है, और आप गियर बॉक्स के साइड पे आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो इन दैट सेम फिनिश। सो इस कार में आप एक पैटर्न देख सकते हो गाइज, आपका जो वेंस ये सब है दिस इज़ ऑल वर्टिकल, और यहाँ पर ये आपको फिनिश मिल जाता है दिस ग्रे फिनिश। यहाँ पर भी आपका सेम है, आप देख सकते हो द डिज़ाइन इज़ वेरी सिमिलर टू द AC वेंस, सो दैट्स अ गुड डिज़ाइन लैंग्वेज। यहाँ पर आपको मिल जाता है 2 कप होल्डर्स, और यू गेट द हैंड ब्रेक लीवर ओवर हियर। वन गुड थिंग अबाउट दिस कार इज़ दैट यू गेट एन आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के यहाँ पर यू गेट सम स्पेस, सो दैट्स गुड। सो स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करूँ गाइस, देन द स्टीयरिंग, यहाँ पर आपको ये नॉर्मल फिनिश में स्टीयरिंग मिलेगा, यू डोंट गेट लेदर फिनिश ऑन द स्टीयरिंग, बट यहाँ पर आपको ये ग्रे एक्सेंट्स मिल जाता है।
यहाँ पर आपको एयरबैग मिलता है, वहाँ पर आपको एयरबैग मिलता है। अभी ये जो मॉडल है दिस इज द 2022 अपडेटेड किया सोनेट। आपको 4 एयरबैग्स मिल जाता है एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलेगा, बट आपका जो टॉप से लेस जो मॉडल्स है उसमें आपको 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलता है, अलॉन्ग विथ TPMS भी ऐड हो गया है अभी। सो स्टीयरिंग के बारे में एज आई वाज सेइंग गाइस, किया का लोगो है यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाता है टू कंट्रोल दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाता है टू कंट्रोल द instrument cluster over here. If I talk about the entertainment system over here, the touchscreen system, then it's a very good unit. आप ये बहुत सारे किया कार्स में आप देखेंगे, इनफैक्ट आपका हुंडई कार्स में भी आप देखेंगे। मैंने तो ये आपका जो ग्रैंड i10 है, आपका इवन द i20 में ये सेम है। तो इसमें आपको किया कनेक्टेड कार्टेक आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ बेसिक सिस्टम, सो यू गेट मास्टर कंट्रोल्स ओवर हियर। सो यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है, और ये आपका है आपका पावर के लिए और साउंड के लिए। इसको आप पुश करेंगे तो आपका सिस्टम मतलब जो रेडियो है, मीडिया है, ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर आपको बटन्स मिलता है टू ट्यून, मतलब आपका ट्यूनर सेटिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो दैट्स देयर। टच रिस्पॉन्स अगर मैं बात करूँ देन द टच रिस्पॉन्स इज रियली गुड। सो साउंड में अगर मैं जाऊँ देन यू गेट अ लॉट ऑफ कंट्रोल्स ओवर हियर। टच रिस्पॉन्स एज यू कैन सी रियली स्लिक। सो Hyundai and Kia makes one of the best touchscreen systems in the car market, so no complaints regarding that whatsoever. यहाँ पर if I talk about the IRVM, then the IRVM is manually adjustable, auto adjustable आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर वाइजर में आपको मिरर मिलता है सिर्फ, और यहाँ पर आपको यू गेट अ टिकट होल्डर ओनली, नो मिरर एंड नो लाइट। यहाँ पर आपको कैबिन लैम्प्स मिल जाता है विच इज़ फिनिश्ड इन हैलोजन। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सनग्लास होल्डर। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो ये आपका पार्टली डिजिटल पार्टली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर एज यू कैन सी ये आपका एनालॉग में आपको दिखाता है आपका टैको, और आपका जो स्पीड है वो डिजिटल है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा MID मिल जाता है, यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल लेवल, और यहाँ पर आपको मिल जाता है टेम्परेचर लेवल। नीचे एज यू कैन सी यू गेट अ लॉट ऑफ टेल लाइट्स। सो ये जो MID है उसको आप इस बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। सो इफ आई प्रेस दिस देन अभी फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, ऊपर आपका रेंज दिखा रहा है, और नीचे आपका कितना गाड़ी चला है, और यहाँ पर आउटसाइड टेम्परेचर। सो इफ आई प्रेस दिस बटन गाइस, यहाँ पर आपका टायर टेम्परेचर है। यहाँ पर आप जितना ड्राइव करोगे तो आपका डिस्प्ले में आपको दिखा देगा। सो यू गेट TPMS विच इज़ अ न्यू एडिशन टू दिस कार। यहाँ पर आपको और भी सेटिंग्स मिल जाते हैं, आप इसको साथ स्क्रॉल कर सकते हो। सो एज यू कैन सी, सो आप स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर लाइट्स में अगर आपको ओके करेंगे तो आपका एंटर हो जाएगा। सो या एल्यूमिनेशन ये सब आपका जो है आप इसके साथ कंट्रोल कर सकते हो। इफ़ आई प्रेस दिस अगेन देन आपका एवरेज कितना दिखा रहा है वो है, फ्यूल इकोनॉमी है, टायर प्रेशर। सो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्रीटी इन्फॉर्मेटिव, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। एंड जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इस गाड़ी में यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स मिलता है फॉर योर हेडलाइट्स एंड योर इंडिकेटर। इस गाड़ी में आपको वन अनदर गुड थिंग इज दैट यू गेट ऑटो हेडलाइट्स, सो दैट्स गुड। यहाँ पर आपका फॉग लाइट का स्विच है, और यहाँ पर आपको स्टॉक मिल जाता है फॉर योर वाइपर। So guys, right now if I talk about the overall seat comfort, then the front seats are really comfortable if I compare them to the rear seats. So really comfortable seats. Base जो है that is also good. Even the side bolstering is also good यहाँ पर। So अगर आप corner लेंगे तो कोई problem नहीं होगा। Visibility के बारे में बात करूँ guys, then the visibility from this side is really good. Mirrors are wide and long. So पीछे देखने में आपको कोई problem नहीं होगा। Even यहाँ का भी visibility if I compare, if I adjust this guys, देन आप देख सकते हो पीछे का विजिबिलिटी इज ऑल्सो नॉट बैड। यहाँ पर पीछे का जो ग्लास है दैट इज वाइड, बड़ा है, सो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो IRVM है दिस इज ऑल्सो रियली बिग, सो यू कैन सी एट द बैक वेरी इजीली। उस साइड का भी विजिबिलिटी इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। एक जो चीज़ है गाइस, सामने आप उतना बॉनेट आप नहीं देख सकते हो इस गाड़ी में। मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, बट आप सीट को ऊपर कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो टू सी द बॉनेट। बट ओवरऑल ये गाड़ी ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लगेगा, सो कॉर्नर जज करने में आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। सो गाइस दैट वाज माय इंटीरियर रिव्यू ऑफ द अपडेटेड 2022 किया सोनेट HTK प्लस मॉडल। अगर आपके पास ये मॉडल है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाउ यू लाइक दिस मॉडल एंड वेदर यू मेड सम अपग्रेड्स टू दिस मॉडल और नॉट। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको कौन सा मॉडल मतलब कौन सा वेरिएंट आपको सबसे वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये मेरे तरफ से वैल्यू फॉर मनी है। छोटा छोटा कुछ अपग्रेड्स है जो आप आफ्टर मार्केट कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं हो रहा है। आपका टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आपको मिल जाएगा। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। सो दैट वाज माय इंटीरियर रिव्यू ऑफ द किया सोनेट
HTK Plus variant. So guys, that was my review of the Kia Sonet HTK Plus model. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to give it a like, which is the thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to share this video also, because this is also a very good offering from Kia, and this is very very compact and good for Indian roads. If I talk about space, then yeah, so a lot of people might be interested in your family or your friends to purchase this car. So if you are interested, then you can come to Eastern Kia. The link to this showroom will be given in the description box, so you can click that link and you can come here. So guys, I will surely see you in my next one. Till then, ciao.